ओम श्री गुरुवे नमः। परमात्मा के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे मंच पर स्वागत। आइए कथा को आगे आरंभ करते हैं कि किस तरह से शिव पुराण को सुनना चाहिए, क्या क्या उसके नियम हैं। आगे सूत जी बोलते हैं, शौनक अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम हैं उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथा को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो लोग दीक्षा से रहित हैं उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं। अतः मुने कथा सुनने की इच्छा वाले सब लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समातित के उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन एक ही बार हविष्य मात्र भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से कथा श्रवण नियम सुखपूर्वक सद सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेमे, मसूर, भाव दूषित तथा बासी अन्न को खाकर कथा व्रती पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिग कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम, क्रोध आदि 6 विकारों को, ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता को और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथाव्रती पुरुष प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम हो वह नियम पूर्वक कथा सुने। सत्काम पुरुष अपनी अभिष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र, क्षय का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। एकाएक बंदया आदि जो 7 प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वे तथा जिसका गर्भ गिर जाता है वह इन सभी को शिव पुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुने स्त्री हो या पुरुष सबको यत्न पूर्वक विधि विधान से शिव पुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा के पाठ एवं श्रवण संबंधी यज्ञोत्सव की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक प्रतन्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाएं और उसे बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य होरी लगवाएं। फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसी के अनुसार धन आदि के द्वारा उसे कुछ ही कम सत्कार करें। वहां आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान करें। साथ ही गीत, वाद और नृत्य आदि के द्वारा महान उत्सव मनाएं। मुने, यदि श्रोता विरक्त हो तो उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था।
यदि श्रोता ग्रस्त हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण क्रम की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना उचित है, अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गोपनीय है। अथवा शिव पदाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनतम रिक्ता रूप दोष की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ तथा श्रवण करे। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई गई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतों के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता है। मुने शिव पुराण का यह सारा महामात्य जो संपूर्ण अभिष्ट देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या कहना। श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों का भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय और भवरोग का निवारण करने वाला। सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, विनयवाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उसकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुणों जिनके सच्चिदानंद स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान हैं तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस कथा में हमने यह जाना कि किस तरह से शिव पुराण की कथा का आयोजन करना चाहिए, किस तरह से उसे सुनना चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए। लेकिन कोई भी पुराण हो, कोई भी भक्ति का विज्ञान हो, उसके अंदर 100% प्योरिटी जो है वो होना असंभव है। क्योंकि जब ये बात कही गई होगी, जब एक बात एक कान से दूसरे कान में जाती है, अलग अलग जगह पर जाती है, तो उसके मीनिंग, उसकी जो मूल भाषा है उसके अंदर भी कहीं ना कुछ करप्शन हो जाती है। तो हमें सिर्फ मूल भाव को समझना चाहिए कि ऋषि क्या कहना चाहते हैं और हमें मुख्यतः क्या बताना चाहते हैं। तो मूल भावना को पकड़ना जरूरी है, ना कि शब्दों को। आपने इसको सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही कामना। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।